जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड क्लास 10th हिंदी 24 फरवरी को आए हुए पेपर 801 बीडी का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले के सभी सेट का मैंने सॉल्यूशन करवा दिया है। यदि अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो भाई देख लीजिए। खासकर जिन लोगों के पेपर पोस्टपोन्ड हो गए हैं उनको तो पूरा वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि उनके लिए पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सारे प्रश्नों को अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ निर्देश वगैरह दिए गए हैं, आपको पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पर खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न आपका स्टार्ट होता है और एक एक प्रश्न को अच्छे से समझेंगे। तो पहला प्रश्न है कि शुक्ल युगीन लेखक कौन है? तो भैया शिव पूजन सहाय है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगला देखते हैं मोहन राकेश का नाटक कौन सा है? तो आधे अधूरे। अगला है साहित्य की विशेषताएं, इस रचना की विधा क्या है? तो साहित्य की विशेषताएं दोस्तों एक अच्छा 11 का प्रश्न है। इसके लेखक हैं श्याम सुंदर दास जी और ये आलोचना विधा की रचना है। अगला है महके आंगन चहके द्वार के रचयिता कौन है? तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। उसने कहा था प्रसिद्ध कहानी के कहानीकार कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। अगला है रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि कौन है? तो केशवदास जी हैं। अगला है प्रयोगवाद युगीन कृति कौन सी है दोस्तों? तो धूप के धान आप लगा देंगे। अगला है सुमित्रानंदन पंत की रचना कौन सी है? तो चिदम्बरा है दोस्तों, इसी पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। अगला है तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? तो 1959 आपका सही हो जाएगा। अगला है गंगा लहरी के रचयिता कौन है? तो पद्माकर जी हैं दोस्तों। अगला है हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो हास होता है। अगला है चरण कमल बंदव हरिराई पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो यहाँ पर रूपक अलंकार भरा पड़ा है। अगला है सोरठा छंद के द्वितीय चरण में कितनी मात्रा होती है? तो 13 मात्रा होती है। अब देखते हैं 14 प्रश्न कि अभ्यागत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो अभी उपसर्ग है। अगला है माता पिता में समास कौन सा है दोस्तों? तो द्वंद्व समास है। अगला है अमृत का पर्यायवाची शब्द है? तो अमीय सुधा अमृत मधुसोम, ये ऑप्शन सी सही है। युष्मद चतुर्थी एक वचन का रूप क्या है? तो त्वम युवाम युवम त्वाम युवाम युष्मान त्वया युवाभ्याम युष्माभि तुभ्यम युवाभ्याम युष्माभ्यम, चतुर्थी विभक्ति एक वचन का तुभ्यम है। अगला है रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? तो 3 होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। अगला है भाववाच्य में प्रधानता किसकी होती है? तो क्रिया की प्रधानता होती है। 20वां प्रश्न है विकारी पद के कितने भेद हैं? तो विकारी पद 4 प्रकार के होते हैं। इस तरीके से 20 एमसीक्यू मैंने आपके करवा दिए। अब देखिए खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वह अश्वारोही अवाक खड़ा था, यानी ममता चैप्टर का है। किस चैप्टर का है दोस्तों? ममता चैप्टर का है। ठीक है, तो गद्यांश का संदर्भ में आप लोग लिख देंगे ममता चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, अकबर ने किसकी स्मृति में मंदिर बनवाया? तो हुमायूं की स्मृति में। ठीक है, हुमायूं की स्मृति में गगनचुंबी मंदिर बनवाया। ठीक है, हुमायूं की स्मृति में। अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आप यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या कर देंगे। ऑलरेडी मैं पूरा चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, आप लोग जाकर के पढ़ लीजिए। उसको नहीं करना है तो इसको कर लीजिए। मानवता के संपूर्ण इतिहास की सर्वाधिक रोमांचक घटना के एक एक क्षण के वे भागीदार बन रहे थे। किस चैप्टर से लिया गया है? तो पानी में चंदा चांद पर आदमी, जिसके लेखक हैं जयप्रकाश भारती। तो आप संदर्भ लिख ही देंगे। मानव इतिहास की महत्वपूर्ण घटना कौन थी? तो वह महत्वपूर्ण घटना थी चंद्रमा पर मनुष्य का पहुंचना। ठीक है, अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक व्याख्या लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, मिला सेव्य का हमें पुजारी सफल काम उस न्यायी का मुक्ति लोभ कर्तव्य यहाँ है यह एक एक अनुयायी का, यानी भारत माता का मंदिर यह समता का संवाद जहाँ सबका शिव प्रसाद यहाँ है, सबका पावे सभी प्रसाद यहाँ सबका शिव कल्याण यहाँ है। ठीक है, तो संदर्भ वगैरह आप लिख ही देंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या में आपको क्या करना है? यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या कर देनी है। आप लोग इस चैप्टर को मुझसे नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए, मैं ऑलरेडी पढ़ा रखा हूँ। ठीक है, अब कोटि कोटि कंठों से मिलकर इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर आप देखें तो का की आवृत्ति हो रही है, तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अथवा में आप इसको कर सकते हैं पुरते निकसी रघुबीर बधु धरि धीर दये मग में डगद्वय झलकी भरी भालकनी जल की पट सूख गए मधुराधर वय। किस चैप्टर से लिया गया है? तो भैया ये लिया गया है वन पथ पर से। किससे? वन पथ पर से, जिसके रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। तो पहला आप लिख देंगे शीर्षक वन पथ पर, कवि का नाम गोस्वामी तुलसीदास जी। रेखांकित अंश की व्याख्या में आपको यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या लिख देना है। वन पथ पर मैं ऑलरेडी पढ़ा रखा हूँ, आप सर्च कीजिए वन पथ पर बाई लर्न विथ आरपी। ठीक है, जाइए पढ़ लीजिए। अगला है पद्यांश में प्रयुक्त मधुराधर शब्द का विशेषण विशेष छांट करके लिखिए। तो मधुर अधर, मधुर मतलब मीठे, अधर माने होठ, तो विशेषण क्या हो गया? मधुर, और विशेष क्या हो गया? अधर, अधर माने होठ। ठीक है, इस तरीके से आप विशेषण और विशेष छांट देंगे अलग अलग। अब देखिए यहाँ पर अनिवार्य संस्कृत के वाराणसी चैप्टर से एक गद्यांश दिया गया है। ऑलरेडी वाराणसी चैप्टर सब लोग पढ़े हुए हैं।
और उसके बाद ये प्रबुद्धो ग्रामीणः चैप्टर का एक गद्यांश दिया गया है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर देखिए अन्योक्ति विलासः का एक श्लोक दिया गया है, ना वै ताड़नाथ तापनाथ बहिनी मध्य ना वै विक्रियात क्लिश्य मानो अहमस्मि, है ना। ऑलरेडी मैं इसको पढ़ा रखा हूँ। अथवा में ये वाला है, अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडिता मुखा स्फुट वक्ता चयो जानाति स पंडिता, प्रबुद्धो ग्रामीण चैप्टर का श्लोक है। अब उसके बाद यहाँ पर देखें तो कुछ खंडकाव्य दिए गए हैं, इससे रिलेटेड प्रश्न आपको पढ़ना है तो वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद जीवन परिचय देखिए, जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश भारती और डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। उसके बाद मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत और बिहारी लाल अशोक वाजपेयी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखें तो 8वां प्रश्न है कि विद्यालय में खेल कूद की सामग्री की ओर ध्यान दिलाते हुए पत्र लिखना है एक। अथवा में किसी पर्यटक स्थल का वर्णन करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए कि वह भी कुछ दिनों के लिए आपके पास आ जाए। ठीक है, ये कुछ अनिवार्य संस्कृत के प्रश्न हैं, आप 4 में से कोई 2 ही करने हैं। उसके बाद निबंध लेखन देखिए, मैंने जितने करवाए थे उसमें से लगभग 80% निबंध सभी पेपर्स में फंसे हैं। कोई भी ऐसा सेट नहीं है जिसमें मेरा पढ़ाया हुआ निबंध ना आया हो, हर सेट में आया है। विज्ञान वरदान या अभिशाप अभी 1 दिन पहले पढ़ाया हूँ, छात्र अनुशासन अभी 2-3 दिन पहले पढ़ाया हूँ, है ना। और स्वच्छ भारत अभियान, किसी यात्रा का वर्णन, सांप्रदायिकता एक अभिशाप, ये सभी टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन सब की निबंध आपको देखना है तो मेरे चैनल पर निबंध माला नाम की प्लेलिस्ट है, जा करके आप देख लीजिए। उम्मीद करता हूँ पेपर आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।